सो जहन एवरीवन। सो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी यहाँ पर डाउट है काफ़ी एस्पिरेंट का कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने वाले हैं। तो जैसे आपको पता है कि सभी एस्पिरेंट यहाँ पे अपनी तैयारी कर चुके होंगे स्टार्ट। तो 1 सितंबर को आपका दिल्ली पुलिस का जो आपका आने वाला है फॉर्म, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपके 1 तारीख से ही होंगे यहाँ पर सितंबर के। तो उससे पहले काफ़ी हम जान लेते हैं कि सर आपका जो डॉक्यूमेंट है सर जो कि आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सर आपका सिलेक्शन होने के बाद यानी कि आपका रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद भी आपका सिलेक्शन में सर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो सर क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे डोमिसाइल की बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ सर आपका जो एनसीसी का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट है क्या उसकी यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। ये चीज़ हम आपको डिस्कस करने वाले हैं, या कितना परसेंट यहाँ पे आपका वेटेज मिलेगा। तो ये चीज़ सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर सेशन को लास्ट तक देखना है और चीज़ों को बहुत बेहतरीन से समझना है, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के लिए सर प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करनी है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो आज का काफ़ी एस्पिरेंट का जो सवाल था कि जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले बात बताऊँ मैं यहाँ पे, जो आपका डॉक्यूमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सर आपका डीएल है, ठीक है। ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो सर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जो ये है आपका, ये सर फीमेल के लिए नहीं भाई, ठीक है। तो ये फीमेल के लिए नहीं होने वाला है, पहली बात ये क्लियर। जो फीमेल एस्पिरेंट है उनके लिए सर डीएल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओनली मेल कैंडिडेट के लिए सर यहाँ पर क्या है आपका ये होने वाला सर आपका डीएल, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पर मेल के लिए सर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का होना चाहिए। और सर यहाँ पे एक बात यहाँ ध्यान देना कि डीएल सर कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो डीएल की बात करूँगा यहाँ पर, जो ड्राइविंग लाइसेंस है सर वो कैसा होना चाहिए आपका कंप्लीट टू व्हीलर का यहाँ पे यानी 4 व्हीलर का भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये चीज़ आपको मांगी गई है यहाँ पर कि आपका डीएल सर कंप्लीट होना चाहिए। अब जिन एस्पिरेंट ने यहाँ पर डीएल नहीं बनाया तो यानी कि आपको बता दो, ज़रा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो नए नज़दीक का जो आपका आरटीओ है वहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर मैं बात करूँ कि अभी अपने पास 2 and 5 months होने वाले हैं यहाँ पर इसका टाइम है। तो यह फटाफट से आपने फॉर्म आपका अप्लाई कर लेना डीएल के लिए। और यानी कि आप कोशिश ये करना कि यार 1 सितंबर से ही आपका क्या हो, ठीक है। 1 सितंबर से ही आपका पहले से ये सर बन के तैयार होना चाहिए, ठीक है। 1 सितंबर से फॉर्म आएगा तो लगभग आपको सर ये चीज़ें पहले फटाफट से कर लेनी है, यानी कि अपना डीएल तैयार रखना है, ठीक है। अपने तैयारी साथ साथ करनी है, डीएल सर अपना कंप्लीट रेडी रखना है, ठीक है। तो ये ओनली सर मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं यहाँ पे या कोई, ठीक है। और सभी कैटेगरी के लिए, मेल में भी सभी कैटेगरी के लिए वही है आपका डीएल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डीएल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपका दिल्ली पुलिस अगर आप देने जा रहे हो तो ये चीज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रखनी है। दूसरा बात करते हैं सर कास्ट सर्टिफिकेट का। कास्ट सर्टिफिकेट जो है सर आपका वो सबसे यहाँ पर बात है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट से बात आती है तो सर आपका ये आपका, ठीक है। यूआर के लिए तो सर यहाँ पे जनरल कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। SC ST जो है यहाँ पर वो गौर करना, उनका जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सर आपका सेंट्रल से होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल से आपका वैलिड होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए, ठीक है। आप इसको सर अपने तहसील से भी यहाँ पे इन्फॉर्म करके बना सकते हो, ठीक है। ये भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और ध्यान देना SC ST जो यहाँ पे कास्ट का जो है यहाँ पर तो आपको यार आपका सेंट्रल होना चाहिए। बहुत सारे आपके डोमिसाइल में होगा सर स्टेट ऑफ जो हरियाणा होगा, स्टेट ऑफ, ठीक है, चंडीगढ़, ये अलग अलग स्टेट के होंगे। एक तो होता है आप देख लेना उसके नीचे क्या मोहर लगी हुई है, ठीक है। तो सेंट्रल का सर आपका वैलिड होगा जो दिल्ली पुलिस में जो कास्ट आपका सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। और साथ ही साथ सर आपका वो भी होता है यानी EWS। तो EWS की जो कहानी है सर वो यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ये EWS सर आपका बिल्कुल होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि आपका वैसे वैलिड तो 3 साल पुराना होता है, रिन्यू सर 3 से, ठीक है, 3 साल पुराना होना भी चाहिए आपका, ठीक है। 3 या 2 साल होने चाहिए आपका इसका रिन्यूअल में, ठीक है। तो EWS भी आपका लगेगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल होना चाहिए। सेंट्रल बोले तो सर आपका केंद्र से आपके प्रमाणित होना चाहिए, ये आप कर लेंगे, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट सर इंपॉर्टेंट है। अब बात करने वाले सर ये आसान है कि आपका 10th और 12th का जो मार्कशीट है यानी मार्कशीट और सर जो वो होता है सर्टिफिकेट होता है वो सर अब तो साथ ही आ रहे हैं, ठीक है। उत्तराखंड बोर्ड की बात करेंगे या कोई अदर बोर्ड की तो सर उसमें मार्कशीट भी सर उसी में अटैच है और सर उसका जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें भी सर अटैच है, तो सर साथ ही में, ठीक है। तो 10th 12th आपका सर आपका कंप्लीट हो जाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे जो अपने डॉक्यूमेंट है सर बिल्कुल ओके रखने ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब लास्ट में हम बात करेंगे सर एनसीसी सर्टिफिकेट, ये जो इंपॉर्टेंट है एनसीसी सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट का भी यहाँ पर सर आपका एडवांटेज मिलता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो एनसीसी सर्टिफिकेट में क्या होने वाला है, अगर जिसका ग्रेड C है उसमें क्या आपको मिलेगा, जिसका ग्रेड B है उसमें क्या मिलेगा, ग्रेड A वाले को कितना % का यहाँ पर, ठीक है, मिलेगा, वो आपको छूट मिलेगा, वो आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे एस्पिरेंट को उसका काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा यहाँ पर, यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए। तो जिन एस्पिरेंट के लिए उनके लिए सर काफ़ी हेल्पफुल होगा मेरिट में नाम आने के लिए। तो C सर्टिफिकेट हो जो एनसीसी का उसमें सर आपका 5% आपका मिलेगा, ठीक है।
जो बी सर्टिफिकेट होगा सर आपका उसका 3% मिलेगा, और सर जो ए सर्टिफिकेट होगा उसका 2% का मिलेगा भाई। तो ये आपका एक एडवांटेज है जो कि एनसीसी सर्टिफिकेट के अंदर आता है। तो जिस भी एस्पिरेंट का है वो सर यहाँ पे उसके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो एनसीसी सर्टिफिकेट के अंदर आता है, और सर कहीं ना कहीं उसे दिल्ली पुलिस में यहाँ पे छूट मिलेगी। तो यहाँ पे इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ अपने जितने भी डॉक्यूमेंट एट द एंड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं अपने सर वो अपने क्या कंप्लीट करने हैं भाई, ठीक है, कंप्लीट करना है 1 सितंबर तक, ठीक है। 1 सितंबर यानी 1 सितंबर तक आपने कर ले कंप्लीट। जिन एस्पिरेंट का नहीं हुआ सर वो फटाफट से अपने जो यहाँ पे नियर ऑफिस से है वो उससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अपना आरटीओ से यहाँ पे अपना डीएल को भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ताकि आपका 1 सितंबर से पूरा कंप्लीट यहाँ पर होने वाले। साथ में सर सभी का जो आपका सभी का सर अटैच होना है, फोटोकॉपी लगनी है, साथ साथ आपकी फ़ोटोग्राफ्स भी होनी चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट होनी चाहिए, सभी को पता है। तो जिन एस्पिरेंट को कंप्लीट नहीं है डॉक्यूमेंट उस वो कर सकते हैं और अपनी तैयारी में लगे रहें, ठीक है, और ताकि आपके लास्ट जो चयन होगा उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मिलते एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।